अस्सलाम वालेकुम। एक सुपरस्टार, लाखों मदाह और फिर सियासत में एक बड़ा कदम। लेकिन सवाल ये है, क्या शोहरत वाकई इख्तिदार में बदल सकती है? ये कहानी एक थलापति वजह की है, एक अदाकार जो आज एक सियासत के मरकज में है। एक क्रिकेटर का नाम सुना था, ये से सियासत में आकर मुखालिफिन की नींद हराम करेगा, लेकिन ये नहीं सुना था एक एक्टर भी सियासत में एंट्री। जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अपने सफर का आगाज बहुत कम उम्र में किया। वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में आए, लेकिन असल जद्दोजहद बाद में शुरू हुई। इब्तदाई दौर में कई फिल्में नाकाम हुई, तनकीद का सामना करना पड़ा और खुद को साबित करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो आहिस्ता आहिस्ता वर्तमान सिनेमा के बड़े स्टार बन गए। वक्त के साथ साथ विजय ने अपनी पहचान बना ली। उनकी फिल्में सिर्फ तफरीह नहीं थी, बल्कि आम इंसान की कहानी थी। इसी वजह से अवाम ने उन्हें एक नाम दिया, थलापति यानी रहनुमा। ये सिर्फ एक लक़ब नहीं था, बल्कि अवामी मोहब्बत का इजहार था। विजय की सबसे बड़ी ताकत इनकी मदद है। इनकी फिल्में का लफ्ज़ वक्त के साथ साथ एक बड़े नेटवर्क में बदल गए। ये लोग समाजी काम करते थे, गरीबों की मदद करते थे और अवामी मसाइल पर आवाज उठाते। यही नेटवर्क बाद में इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। विजय ने एक बड़ा ऐलान किया था 2024 में। उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाई और मुखालिफिन इस पे हैरान हो गए, एक अदाकार कैसे सियासत में एंटर हो सकता है और कैसे डिजर्व कर सकता है, कैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम को इजीली हैंडल कर सकेगा। सियासी जमात का नाम था तमलीगा विट्री किस गम। इनका पैगाम और इनका मंशूर ये था, मैं इस गंदी निजाम को बदलने आया हूँ। ये ऐलानात सिर्फ सियासी नहीं थे, ये एक नई बेस का आगाज था। उसके बाद आहिस्ता 2 साल लगातार मेहनत करता रहा। कितनी मुश्किलें आई, इनकी पार्टी को जलसों की इजाजत नहीं दी गई, इनके ऊपर कितने पर्चे किए गए। आखिरकार इसने 2 साल लगातार मेहनत की। इसने अपने जलसे की जितनी भी जलसे थी वो ऑनलाइन वर्चुअल पे की। इसने जितना भी किया वो सोशल मीडिया एक्टिव किया। इसने विजय ने आखिरकार मेन इसका सोशल मीडिया काम आया। फाइनली 2026 में इसकी इलेक्शन हो गई। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को असेंबली के इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे 4 मई को सामने आई। तमिलनाडु की राष्ट्रीय असेंबली में कुल 234 नशिस्तें हैं और हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 118 नशिस्तें की जरूरत होती है। विजय की पार्टी ने 2 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लिया और हैरानकुन तौर पर 108 नशिस्तें हासिल की और रियासत की सबसे बड़ी जमात बन गई। लेकिन चूंकि उन्हें मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई, इसलिए हुकूमत बनाने के इत्तेहाद की जरूरत पेश आई। जिन जमातों ने इनके साथ इत्तेहाद किया उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, जिनकी नशिस्तें 5 थी। वीसीके की जमात की 2 नशिस्तें, सीपीआई की जमात की 2 नशिस्तें, सीपीएम की जमात की 2 नशिस्तें, आईयूएमएल जमात की 2 नशिस्तें। ये टोटल 5 जमातों ने इनके साथ अलायंस की। इस इत्तेहाद के बाद मजमूई नशिस्तें 118 से ज्यादा हो गए। 10 मई 2026 को विजय अपनी सियासी जमात तमिलिगा विट्री किस गम के जरिए तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो गए। तमिलनाडु भारत की एक बड़ी रियासत है, जिसकी आबादी तकरीबन 8 करोड़ 30 लाख है और इसका दारुल-हुकूमत चेन्नई। वज़ीर-ए-आला का हलफ उठाने के बाद विजय ने अपनी पहली तकरीर में कहा, ये एक नए दौर का आगाज है जिसमें इंसाफ, बराबरी और शफाफ निजाम हमारी तरजीह हो। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए होगी। इनकी हुकूमत ने ऐलान किया, हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम होगी। गरीब खानदान के लिए बिजली की सब्सिडी बढ़ा दी। इसने खवातीन के लिए बड़े ऐलानात किए। घरेलू सरबराह खवातीन के लिए माहाना 2500 रुपए देने का ऐलान किया, यानी पाकिस्तानी 7000 रुपए बनते हैं। यानी हर घर में कोई नए जोड़े की शादी होती है, शादी के मौके पर माली मदद और सोने की इमदाद की जाए। जो हर घर में नया बच्चा पैदा होता है उनके लिए एक सोने की रिंग दी जाए और उन बच्चे को रजिस्टर किया जाए। हर महीना उसके अकाउंट में पैसे भी भेज दिया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए आगाही प्रोग्राम भी किया। अवामी ट्रांसपोर्ट, उन्होंने नई बसों का आगाज किया। अवाम के लिए बेहतर सफर की सहूलत होगी। ट्रांसपोर्ट निजाम की अपग्रेडेशन होगी, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको अपग्रेड किया जाए। नौजवानों के रोजगार के नए मंसूबे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाए। स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई की जाए और हुकूमत का हदफ रखा गया, राष्ट्रीय माशरत को मजबूत बनाना होगा, सनदी तरक्की को बढ़ाना होगा और नौजवानों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाना होगा। वज़ीर ने वज़ीर-ए-आला बनने के बाद अपना फोकस इन चीजों पर रखा हुआ है। अवामी फलाह,
خواتین کی حفاظت اور سہولت، نوجوانوں کے لیے روزگار اور ترقی کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام اعلانات حقیقت میں بدل پائیں گے یا صرف ایک خواب رہ جائے گا؟ آپ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔